जम्बूतिगणाभिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्यणीं ईश्वरी सर्वभूतानां धामयोपवेश्यम्। ओमोघदेः प्रतिमोदग्वां भगवतीः प्रशोभरीः अस्वायि वसयतुरेभिरुदः पारश्नवा। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि हस्तो वृक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। शर्करा खाद्यखाद्यानि दधीचीर्घृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि गंगे जयवने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधां कुरु। वरुणदेवताभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमां न जानामि। प्राणप्रसोत्तमाय नमः। श्राद्धा सर्वेश्वर चरणकमलेभ्यो नमः। प्रार्थना ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ध्यानान्ते पाद्यर्घं समर्पयामि। त्वं गन्धर्वा अघनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः तमोखदे सोमो राजा विद्वान्स्मादमुच्यत। ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया एतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। स्तोरक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेषणोदेवः समवर्ततात् पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् आकल्पयन्ना। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। न्यूनादोषपरिहारार्थं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थयेत् बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासां कनकविषं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणि वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वधर्मणं प्राविशति गीतकीर्ति। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अने। हे निम्बार्क दया निधे गुण निधे हे भक्त चिंतामणे हे आचार्य शिरोमणे मुनिगणे रामज्ञपादाम्बुज हे सृष्टि स्थितिबालका प्रभवना हे नाथ मायाधिपा हे गोवर्धन गंधरालय विदो पाहि सर्वेश्वर। अधारार्तिक्यं ज्वालामालिन्यै नमः। हरिः ओम। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। चंद्रमा मनसो जात कक्षो सूर्यो अजायत द्वायुष्प्राणसमुखाद्मिरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को
निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति ही सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरिः ॐ जनेन नमय जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाः ते हनाकं महिमानः सचन्त पूर्वे शाद्याः सन्ति देवा। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजादिगर्भीरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसी दलमञ्जरी विष्णुं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। निम्बार्क भगवान की जय। रावण बिहारी लाल की राज महाराज की श्री राधा रानी की आशुतोष भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव आस्थान निरोधलीलया गृहीत शक्ति ततयाय देहिना
मन्तर्भवायानुपलक्ष्यवर्त्मने नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदुरकाष्ठाय मोहकोयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंसते नमः यत्कीर्तनं यत् अस्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः ईरातहोरान्ध्रपुलिन्दपुल्गसा आभीरकङ्का यवनखसादयः येने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियं पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः भूतैर्महद्भिर्ययिमाः परो विभुर्निर्मायसे यद्मुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पदवंदन किए नासत विघ्नयने के श्री कमला कुछ
ललित ललित वनमाल जय जय देव हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण ओ राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय भागवत भगवान की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री गिरिराज अन्य की जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जमुना मैया की जय श्री हंस भगवान की जय श्री सनकादिक भगवान की जय श्री नारद भगवान की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय निम्बार्क भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय अपने अपने गुरु गोविंद की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम सर्वेश्वर प्रभु की महती अनुकंपा से
श्री गिरिराज महाराज के पावन सानिध्य में, श्री गिरिराज अन्न क्षेत्र के पावन प्रांगण में ये कथा चल रही है। इस कथा में यजमान मनोरमा जी, आकाश जी, मेधा जी उरई जालौन उत्तर प्रदेश के हैं। आपको भगवान सुख शांति समृद्धि प्रदान करें, ये प्रभु से प्रार्थना है, मेरी शुभकामना है। इस कार्यक्रम का राधा मोहन देवाचार्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारित किया जा रहा है। सभी श्रोताओं को शुभकामना है, भगवान सबको सुख शांति प्रदान करें। कल हम लोग सती के पावन चरित्र का श्रवण कर रहे थे। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु, मनु जी के 2 पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 पुत्रियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। जो मनु जी के बड़े पुत्र थे उनकी 2 शादी हुई थी उत्तानपाद की। एक पत्नी का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। उत्तम के साथ राजा का प्रेम था अधिक और छोटी रानी से भी अधिक प्रेम था। एक बार उत्तम उत्तानपाद की गोद में बैठा था, ध्रुव जी भी गोद में बैठने के लिए जाने लगे तो जो सौतेली माता थी सुरुचि, उसने ध्रुव को उत्तानपाद की गोद में बैठने से रोक दिया और कह दिया कि तुमको उत्तानपाद की गोद में बैठना है तो जंगल में जाओ, तपसा आराध्य पुरुषम, परम पुरुष की आराधना करो, उनसे वरदान प्राप्त करो, मेरे गर्भ से जन्म लो, फिर उत्तानपाद के सिंहासन पर बैठो। यहां पर सुरुचि ने भगवान की भक्ति का अपमान किया। जो भगवान को प्राप्त करेगा वो गर्भ में आएगा ही नहीं। भगवत दर्शन वाले को गर्भ में आने का अवसर ही नहीं मिलता है, तो उसने भगवत दर्शन को भी अपने गर्भ का हेतु माना। दर्शन करो, मेरे गर्भ में आओ, उसका परिणाम अंत में मिलेगा। जब रोका तो रोते हुए मां के पास में गए और मां ने कह दिया आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्तु मुक्तम समात्रापि यदप्यलिकम आराध्यातुक्षज पाद पद्मम यदि क्षसी ध्यासनम। बेटा, यदि तुम उत्तम केसरी का राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो जंगल में जाओ, भगवान की भक्ति करो, दूसरा कोई उपाय नहीं। ईर्ष्या छोड़ करके, राग द्वेष लेकर के मत जाना। हम लोगों के जन्म और मृत्यु का कारण, बंधन का कारण ये राग ही है, दूसरा नहीं है। और राग के साथ साथ द्वेष भी है। ये दोनों निवृत्त हो जाए, दोनों मिट जाए, राग और द्वेष, तो दुख का कोई कारण है ही नहीं। राग और द्वेष ही दुख देता है, जन्म और मृत्यु के चक्र में डाल देता है। ध्रुव जी जंगल के लिए निकले, नारद जी आ गया। नारद जी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहा है? कहीं जंगल में। काहे के लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। है कि अभी तुम बालक हो, 5 साल की अवस्था है। मुनिया पदवीयस्य निसंगेनो विरम्य। बड़े बड़े मुनि लोग समाधि योग के द्वारा जन्म जन्मांतर तक उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए तप करते हैं, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तुम 5 साल का नन्हा सा बालक
भगवान को प्राप्त करने के लिए आए, चलो लौटो घर। है कि ना, अब तो मैं लौटने वाला नहीं हूं, अब आप मुझे ऐसे पद पर, ऐसे सिंहासन पर बैठने का मार्ग प्रशस्त करें, रास्ता दिखाएं, जिस सिंहासन पर हमारे बाप दादा भी न बैठे। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगसु साधु वर्तमान में ब्रूयास्मत् पितृभिर ब्रह्मण अन्यरप्य निधिष्ठितम। ऐसा सिंहासन, ऐसा राज्य जिस पर हमारे बाप दादा न आना। नारद जी ने कहा कि बेटा तत्तातक भद्रम, जमुना के किनारे चले जाओ, और एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरा। इस मंत्र की शक्ति ये है, ये सिद्ध है, मंत्र द्वादशाक्षर मंत्र यदि संपूर्ण निष्ठा के साथ 7 रात जप किया जाए तो आकाश में विचरने वाले जो अदृश्य महापुरुष हैं, अदृश्य शक्तियां हैं, उनका भी दर्शन हो सकता है। ध्रुव जी मधुबन में आए, तब प्रारंभ किया 1 महीना तक 3-3 दिन पर त्रिरात्रांते 3-3 रात पर कैथ बदरासन, बैर और कैथ का फल खा करके। षष्ठी अर्भको दिने द्वितीयम चतुर्था मासम, दूसरे महीने में 6 दिन पर सूखे पत्ते और तिनके खाकर। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ 9 में है, तृतीयम चान्यन मासम, 9 में है। अब क्या खाते, अब केवल जल। चतुर्थम अपि वही मासम, चौथे महीना में द्वादशे यानी 12 दिन पर हम क्या खाते हैं, वायु। पंचमे मास अनुप्राप्ते जतश्वासो निपात्मज ध्यायन ब्रह्म पदैकेन आस्ते अस्थाणु विवाचन। जब 5वां महीना प्रारंभ हुआ तो श्वास लेना भी बंद कर दिया। एक पांव के ऊपर काष्ठ के समान खड़े, श्वास नहीं चल रहा है। सारे लोकपाल घबरा गए। क्यों? जब ध्रुव ने श्वास लेना बंद किया तो सारे संसार का श्वास बंद हो गया। सब घबराए, भगवान के पास में गए। नैवम विदामो भगवन, हम लोग नहीं जानते, प्राण रोधम, प्राण रुक गया, श्वास आ जा नहीं रहा है, सबकी समाधि लग गई। भगवान ने कहा कि मैं जानता हूं, औत्तानपाद में से उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव मेरे साथ एकत्व को प्राप्त करके श्वास को रोक लिया। इसलिए हम समष्टि हैं, ध्रुव समष्टि से मिल करके प्राण रोका तो समष्टि सबका प्राण रुक गया। लेकिन तुम चिंता न करो, मैं जा रहा हूं। ध्रुव जी महाराज के पास में सहस्त्र शीर्षापित तो गरुत्मता मधुर वनम भृत्य दिदृक्षया गता। ध्रुव के दर्शन के लिए भगवान मधुबन में आए, समाधि में स्थित। पता नहीं मेरे सामने कौन आया है। गरुड़ पर बैठे हुए भगवान ने उनके हृदय में जो भगवान की झांकी थी, दिव्य आनंद था, उसको खींच लिया। तिरोहितम सहसैव पर सहसैव पर वैस्तम तदवस्थम ददर्श। जब नेत्र खोला तो दिव्य झांकी जैसे छिपी, अंतर्हित हुई। नेत्र खोला तो देखा कि जो हृदय में था वो तो बाहर बैठा है गरुड़ के ऊपर। तो इच्छा हुई कि स्तुति करो, कृतांजलिम ब्रह्ममय न कमुना। तो भगवान ने अपना जो वेदमय शंख है उसको ध्रुव के गाल से लगा दिया और ध्रुव स्तुति कर रहे, दिव्य स्तुति किया।
यस्मिन् विरुद्ध गतियो ह्यनिसंपतन्ति विद्यादयो विविध शक्त आन पूर्व्यात् तद ब्रह्म विश्वभौमिकमनन्तमाद्य मानंदमात्रमविकारमहं प्रपद्ये। भगवान आपके अंदर विरुद्ध शक्तियां निवास करती हैं, खूब भरी हुई है। कोमल कितने हैं, कठोर कितने हैं, रागी कितने हैं, बैरागी कितने हैं। गोपियों के साथ बड़ा प्रेम था, लेकिन छोड़कर मथुरा चले एक ही झटके में। कितना बढ़िया। उनके पुत्र पौत्र आदि उनके सामने सब लड़ भिड़ करके मर गए और देख रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कितने बड़े बैरागी। राग और वैराग्य दोनों में। यस्मिन विरुद्ध गतियो ह्यनिसंपतन्ति, विरुद्ध शब्द। रात भी उन्हीं में, दिन भी उन्हीं में, अमृत भी उन्हीं में, जहर भी उन्हीं में, सृजन भी उन्हीं में, संहार भी उन्हीं में। सारी विरुद्ध शक्तियां उनमें निवास करती। आप आनंद स्वरूप है, हम आपकी शरण में आए हैं। स्तुति से खुश होकर भगवान ने कहा कि अब घर जाओ, चले जाओ। क्या करें? खट 300 वर्ष शास्त्र रक्षित अभ्यास 36,000 वर्ष राज करो। अब राज्य की क्या जरूरत है? नारद जी से कहा था ना कि मैं ऐसे राज्य पर आरूढ़ होना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ ऐसे सिंहासन पर जहाँ हमारे बाप दादा भी न बैठे हों। सोपी संकल्पजम विष्णु पादस एवं प्रसादितम प्राप्त संकल्प निर्माण। तुम्हारा संकल्प था, उसको मैं जानता हूं। वेदाहम, मैं जानता हूं। हृदय राजन बालका, राजन राजपुत्र, तुम्हारे हृदय के संकल्प को मैं जानता हूं। आया था तो इस संकल्प से आया था कि मैं ऐसे सिंहासन पर बैठूंगा जहां हमारे बाप दादा भी नहीं बैठे होंगे। जाओ तुम, और तुम्हारे लिए अलग हम एक लोक का निर्माण करें, वहां तुम बैठना। लौट करके अपने नगर में आए। इनके पिता ने देखा, बहुत प्रसन्नता हुई। ध्रुव जी को राजा बना दिया और उत्तान पाद स्वयं भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल में चले गए। परम पद को पधारे, ध्रुव जी राजा बने। प्रजापतिर दुहितरम सुषुमार वै ध्रुव। प्रजापति सुषुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। कल्प बत्सर 2 पुत्र हुए। एक और विवाह किया, 2 विवाह। इलायाम भार्यायम वायु पुत्र्यम महा, वायु की पुत्री इला के साथ विवाह किया। उत्कल नाम के एक पुत्र ने जन्म लिया जिसने उत्कलपुरी बसाया, और एक कन्या भी हुई। इनका जो छोटा भाई था पूतमस्तुतोद्बाहुमृगया यम बलियसा हता पुण्य जने नाथ तन्मातस्य गतिं गता। एक यक्ष ने मार दिया। इनका जो छोटा भाई था उत्तम, उसको एक यक्ष कुबेर के शिष्य ने मार दिया, जान मर्डर कर दिया। तो इनको कोपा मरसा सुचार पिता, इनको क्रोध आ गया। और जो उत्तम की मां थी सुरुचि, वो भी उत्तम के साथ ही मर गई। तन्मातस्य गतिं गता, वो भी पुत्र के गति को प्राप्त हुई, यानी मृत्यु को प्राप्त हुआ। देखिए, पहले उसने कहा था ना कि मेरे गर्भ से जन्म तपस्या करके, तो उत्तम भी मरा और सुरुचि भी मरी। और ये क्रोधित होकर के इन्होंने चढ़ाई कर दी अलकापुरी के ऊपर, कुबेर के ऊपर, और संहार चालू कर दिया।
मनु जी ने देखा, मनुर जगादूप गतः सहर्ष, तो ऋषियों के साथ आ गए। अलम्बत सातिरोस तमो द्वारे पाप मना, बेटा ध्रुवे तुमने नरक का मार्ग पकड़ लिया है, ये उचित नहीं है, युद्ध बंद करो। नायम मार्गो साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ति नाम यदात्मानम पराग्रह पशुवत वैश। तुमने जो ये मार्ग पकड़ा है पशु का मार्ग है, भगवान के भक्त का मार्ग नहीं है, नरक का दरवाजा है, छोड़ो युद्ध बंद करो। ध्रुव जी ने युद्ध बंद कर दिया, तो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कुबेर, और कुबेर ने कहा कि वर मांगो। हरौ स बब्रे चलिताम स्मृतिंजया। ध्रुव जी ने कहा कि मुझे भगवान की अविचल भक्ति प्राप्त हो, एवं ऐसा ही होगा। ध्रुव जी लौट करके अपने नगर में आए, अपने पुत्र वत्सर को राज्य पद प्रदान किया और स्वयं भगवान की भक्ति करने के लिए गंडकी की एवं गंगा के किनारे आए। यद्यपि इन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया था, लोग कहते हैं कि भगवान के दर्शन से मुक्ति मिलती है, तो भगवान के दर्शन से कभी मुक्ति नहीं मिलती। हाँ ना, कभी नहीं। बचपन में दर्शन किया था, फिर मुक्ति के लिए काहे के लिए गए जंगल में, यानी भगवान के दर्शन से मुक्ति मिलती नहीं है। जब तक अपने स्वरूप का बोध न हो जाए मुक्ति होती नहीं है ना। ये मुक्ति भी भ्रांति है, जैसे संसार बंधन है, संसार भ्रांति है, अज्ञान है, वैसे ही अतो न बंधस तवनैव मुक्षु स्यातम निकामस तैनो विवेकः। अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ, बंधन और मुक्ति ये दोनों अज्ञान है। आत्मा में, स्वरूप में न बंधन है न मुक्ति है। बंधन और मुक्ति ये सब मन की बात है, बंधे हुए हैं मन की बात है, मुक्त हो गए मन की बात है, इसके ऊपर और कुछ नहीं। तो ध्रुव जी गए जंगल में। अहम तो मित्यो पार्था धीरो ज्ञानात् पुरुषस्य स्वप्नी वाभात यत ध्यानात् यया बंध विपर्य। जब तक अहम और तुम है, अहम तो मित्यो पार्था। ध्रुव जी भले ही भगवान का दर्शन कर लिए थे, लेकिन अभी अहम और तुम की जो वृत्ति है वो नष्ट नहीं हुई थी, वो बनी हुई थी। भगवान के दर्शन से भगवान भी चाहें कि ये मुक्त हो जाए तो संभव नहीं है ना। इसी काल में संत चाहें कि ये मुक्त हो जाए, तो संत भी मुक्त नहीं कर सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, ये मार्ग अपनाओ। भगवान मार्ग भी नहीं बताते हैं कि इस रास्ते चलो ना, ये भगवान का काम नहीं है, ये संत का काम है, महापुरुष का काम है। उनके अंदर जो अहम और त्वम की वृत्ति बनी हुई थी, आज वो निवृत्त हो गई। नभसो अवतरता ध्रुव, आकाश से एक उतरते हुए विमान को देखा। उसमें बैठे हुए भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव अब विमान में बैठो, ये इस पृथ्वी के ऊपर जो तुम्हारा व्यापार था, तुम्हारा जो काम था वो पूरा हो गया, अब चलो तुम्हारे लिए भगवान ने अलग एक लोक बनाया है, ध्रुव लोक। तो ध्रुव जी ने जल में स्नान किया, गंगा के जल में स्नान किया, ऋषियों से आज्ञा लिया और फिर समाधि में बैठे। ध्यायंस तद व्यवहितो व्यसजत समाधि, समाधि में बैठे।
समाधि में चेतना थी समष्टि में विलीन हो गई। उस विमान में जाने लगे तो मृत्युदेव आ गए। मृत्युदेव ने कहा कि संसार में जो आता है वो मृत्यु को स्वीकार किए बिना जाता ही नहीं है और आप जा रहे हैं। मृत्युर्मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु के मस्तक के ऊपर पांव रखा ध्रुव जी ने और विमान में बैठे। विमान चल पड़ा। विमान चला तो ध्रुव जी ने कहा कि जिस मां के कारण आज मुझे ध्रुवलोक की प्राप्ति हो रही है वो मां तो नीचे ही रही। विमान को नीचे उतारो। विमान नीचे नहीं उतरेगा। और तुम्हारे जैसा बालक जिस कुल में जन्म ले ले, अब क्या कमी रह गया? दर्शयामा सतुर्देवी पुरो याने न गच्छतिम। तुमसे पहले तुम्हारी माता जी वैकुंठ की यात्रा कर रही है, जो आगे विमान जा रहा है। तुम्हारा विमान पीछे और माता जी का आगे। विमान जा रहे, उसमें बैठ करके जा रहे हैं। चिंता न कर। कूलम पवित्रम जननी कहता था। जिस कुल में एक वैष्णव जन्म ले लेता है, पूरा कुल खानदान तर जाता है। इस पावन चरित्र का जो श्रवण करता है उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। ध्रुव के वंश में बड़े बड़े प्रतापी वत्सर हुए, पुष्पारण हुए, व्युष्ट हुए, स्वतेजा हुए, चक्षु हुए, उन्मुख हुए,